बोनानीत कुलेस ¿cómo estás? लास्ट फ्यू आवर्स में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और मेरे को आपके साथ वो शेयर करनी है। पहली न्यूज़ ये है दैट मार्क आंड्रे टर स्टेगन इज़ लीविंग बार्सिलोना ऑन लोन फॉर 6 मंथ्स। वो जिरोना जा रहे हैं बट 90% सैलरी बार्सिलोना ही देगी, तो इतनी भी ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं है बट गुड फॉर मार्क आंड्रे टर स्टेगन, उनको प्लेइंग टाइम मिलेगा। एंड द सेकंड न्यूज़ इज़ द बिग वन, ड्रो फर्नांडिस इज़ लीविंग बार्सिलोना नॉट ऑन लोन परमानेंटली। 6 मिलियन का उनका एक रिलीज क्लॉज है, वो ट्रिगर हो जाएगा। उन्होंने अभी क्लब डिसाइड करना है, 2-3 क्लब्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। एग्जैक्टली कौन सा क्लब है अभी तक हमें नहीं पता, बट ये चीज़ कंफर्म है दैट ही इज लीविंग बार्सिलोना इन द विंटर ट्रांसफर। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ है क्या है, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। मेरे लिए तो ये शॉकर है कि इधर टेस्टेगन जा रहा है लेकिन सैलरी हम मेजरली पे कर रहे हैं, उधर ड्रो जा रहा है जो हमारा एक यंग प्रॉस्पेक्ट हो सकता था। बाय द वे गाइज, अगर आपको ये टी शर्ट चाहिए अच्छे से देख लो, ये देखो अच्छी है ना। इफ़ यू वांट वन ऑफ दीज, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शॉप फुटबॉल की है। एज यू नो आई वर्क विद शॉप फुटबॉल, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं और ये काफ़ी गर्म है। फॉर विंटर्स इट इज़ परफेक्ट। तो कूपन कोड यूज़ करो मेरा ESP20 आपको ऑफ मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो, बट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट मार्क आंड्रे टर स्टेगन, और ड्रॉ के बारे में एंड में बात करूंगा, लेकिन आपको ड्रॉ के बारे में जानना है तो आप सीधा वीडियो को स्किप कर दो, मैंने टाइम स्टैम्प नीचे दिए हुए हैं। टर स्टेगन के बारे में बात करते हुए देखो, इट्स अ गुड थिंग कि टर स्टेगन छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मेजरली सैलरी तो हम ही दे रहे हैं। तो जो लड़ाई थी ना, मेजर लड़ाई किस चीज़ को लेकर थी कि तू यहाँ से जा, जो इतनी सैलरी ले रहा है, जो तू जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो वो रिलीज़ कर दे, उसको दूसरे प्लेयर्स को यूज़ करने दे। लेकिन 90% सैलरी हम ही दे रहे हैं, तो वो जा रहा है नहीं जा रहा डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अ बार्सिलोना फैन, क्योंकि हमने ही देनी है मेजर सैलरी। वो जा इसलिए रहा है क्योंकि जो जर्मन स्क्वाड है वहाँ पे उनको खेलने के लिए, अगर आपको जर्मनी के वर्ल्ड कप स्क्वाड में आना है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने क्लियरली बोल दिया है, रूडी वोलर उनका नाम है, अगर आपको आना है वर्ल्ड कप स्क्वाड में रेगुलर फुटबॉल खेलना पड़ेगा। एंड टर स्टेगन रेगुलर फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, उनको रेसिंग वाली गेम में भी खेलने को नहीं मिला इन द कोपा डेल रे गेम। तो टर स्टेगन ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि कोई सेंस नहीं बनता है मेरा यहाँ पे रुकने का और सिर्फ बेंच पे बैठने का। जिरोना जाएंगे, प्लेइंग टाइम मिलेगा एंड प्रॉबेबली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो आ जाएंगे फॉर जर्मनी। बट मेरे को आज बात करनी है, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर मार्क आंड्रे टर स्टेगन। ऐसा हुआ क्या कि वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया। एवरीबडी स्टार्टेड हेटिंग हिम एंड कॉलिंग हिम टेस्ट स्टैचू, टेस्ट स्टैटिक। इतना बढ़िया कीपर था। 2015 में जब वो आया था ना, उस सीजन हम चैंपियंस लीग जीते थे। क्लाउडियो ब्रावो भी हमारे कीपर होते थे, क्लाउडियो ब्रावो खेलते थे इन ला लीगा। टर स्टेगन खेलते थे कप कॉम्पिटिशंस लाइक चैंपियंस लीग एंड कोपा डेल रे, ट्रेबल जीते थे। एंड उस सीजन टर स्टेगन ने सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी। अगर आप एक ओजी बार्सिलोना फैन हो, आपको वो डेफिनेटली सेव याद होगी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने शॉट मारा था, टर स्टेगन ने सेव किया हाथ लगा के, और बॉल फिर भी अंदर क्रीप इन कर रही थी और गोल लाइन सेव करी टर स्टेगन ने, और वहां सेमीफाइनल से हम फाइनल गए, यूवेंटस को हमने हराया एंड वी वन द चैंपियंस लीग। आखिरी बार हम तब चैंपियंस लीग जीते थे, और उसके बाद ना टर स्टेगन ने एक रेपुटेशन बना ली और क्लाउडियो ब्रावो को फोर्स कर दिया टू लीव द क्लब। सबसे पहले जो चीज़ें खराब हुई हमारे लिए वो था 2018 जो हमने गेम खेली थी चैंपियंस लीग की अगेंस्ट रोमा। फर्स्ट लेग 4-1 कंफर्टेबल, क्वार्टर फाइनल्स में अब लग रहा है सेकंड लेग तो हम आराम से जीत जाएंगे। स्टैडियो ओलंपिको में जाते हैं और इतनी घटिया डिफेंडिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम तीसरा गोल खाते हैं, अ लॉट ऑफ फैंस स्टिल से दैट वो गोल बच जाना चाहिए था। 3-0 हम गेम हारते हैं। उस टाइम पे अवे गोल रूल्स होते थे और अवे गोल रूल्स के हिसाब से हम बाहर हो जाते हैं फ्रॉम द चैंपियंस लीग। 4-1 की लीड, 3-0 हारते सेकंड लेग में, वी आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। तो वहां पे एक बहुत बड़ा मेजर डेंट आता है इन द रेपुटेशन ऑफ मार्क आंड्रे टर स्टेगन। बट वो चीज़ मेजरली लोग भूल जाते हैं कि चलो हार गए हम, वी हैव टू इम्प्रूव, कोई बात नहीं, नया सीजन है, वी स्टिल हैव मेसी, वी स्टिल हैव सुआरेज, वी हैव फैंटास्टिक प्लेयर्स एंड वी कैन स्टिल डू ग्रेट। और उसके अगले सीजन हम बहुत बढ़िया खेलते हैं। वी हैव साइंड फिलिप कुटिन्यो, रैकिटिच इज स्कोरिंग गोल्स, ही इज लुकिंग दैट अमेजिंग मिडफील्डर, और बढ़िया सीजन जा रहा है, परफेक्ट सीजन जा रहा है। सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं अगेंस्ट लिवरपूल, एंड अगेन रिपीट होती है वही चीज़। फर्स्ट लेग 3-0 हम बैश करते हैं लिवरपूल को, एंड सेकंड लेग में क्या होता है, हम एनफील्ड जाते हैं और वो हम गेम हार जाते हैं 4-0। और वहाँ पे जो हमने गोल्स खाए थे, अगर आप जाके देखो, अब उसमें डिफेंडर्स को ब्लेम कर सकते हो, आप टर स्टेगन को ब्लेम कर सकते हो, बट वो जो चौथा गोल हमने खाया था, ट्रेंट
कॉर्नर टेकन क्विकली। एक बार्सिलोना फैन ये चीज़ कभी नहीं बोलेगा। हमारी डिफेंस हो गई थी और मार्क आंड्रे टर स्टेगन सो गया था, और वहाँ पे उनका वो फेमस ऐसा हाथ करके बस खड़े होने वाली जो फोटो फेमस हो चुकी है, वो गोल भी हमारा बच जाना चाहिए था। एवरीबडी वेंट टू स्लीप इंक्लूडिंग टर स्टेगन। और इन दोनों गेम्स के बाद स्पेसिफिकली उनकी रेपुटेशन को जो डैमेज हुआ था ना, इट वाज अनरिकवरेबल। शावी के अंडर फिर से टर स्टेगन का हम बेस्ट वर्जन देखते हैं, जो शावी का फर्स्ट कंप्लीट सीजन था 22-23 सीजन। हमारा बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड रहा है उस सीजन। वहाँ पे हमने कभी भी बार्सिलोना का एक डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा। उस सीजन हम कंसीड करते हैं सिर्फ 20 गोल्स इन 38 मैचेस ऑफ ला लीगा। सिर्फ 20 गोल्स हम कंसीड करते हैं, और 26, आई विल रिपीट माई सेल्फ, 26 क्लीन शीट रखते हैं मार्क आंड्रे टर स्टेगन। वो सीजन आई थिंक मार्क आंड्रे टर स्टेगन का बेस्ट सीजन था, एंड डिफेंसिवली बार्सिलोना का आज तक का सबसे बेहतरीन सीजन रहा है। एंड अगेन उन्होंने अपनी रेपुटेशन बना ली एज ए ग्रेट जर्मन कीपर। उसके अगले सीजन हम जाते हैं ट्रॉफीलेस, काफ़ी ख़राब खेलते हैं, एंड सब एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। फैंस आर ब्लेमिंग समबडी, प्लेयर्स आर ब्लेमिंग समबडी, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, शावी सैक हो जाते हैं, एंड इन कम्स हांसी फ्लिक। और तब रूमर्स थे, बातें चल रही थी कि दैट वी नीड अ बेटर कीपर। टर स्टेगन से अब नहीं हो पा रहा क्योंकि एवरी शॉट अगेंस्ट हिम वाज अ गोल। ये एक फेमस लाइन थी जो जेरार्ड पीके ने बोली थी व्हेन वी वर नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। अभी तक फैंस डिवाइडेड थे, 50-50 थे। कुछ फैंस चाहते थे कि ये रुकें और कुछ फैंस चाहते थे कि ये छोड़ के चले जाए। लेकिन हांजी फ्लिक का जैसे ही सीजन शुरू होता है, हमारी पहली गेम होती है चैंपियंस लीग की। वहाँ पे टर स्टेगन की एक वेवर्ड पास टू एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया ने टीम के लिए सोचा, ही वेंट फॉर दैट टैकल, रेड कार्ड लिया, और वो गेम हम 10 मैन खेलते हैं फॉर गुड 80 मिनट्स। मैच हार जाते हैं हम 2-1, एंड एवरीबडी वांट्स टर स्टेगन आउट। एवरीबडी, एवरी फैन वांट्स टर स्टेगन आउट, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और जो भी हमारे अगेंस्ट शॉट होता था ना, वो गोल होता था। और सेम ही चीज़ रिपीट होती है इन ला लीगा। ला लीगा में हम खेल रहे होते हैं अगेंस्ट रायो वायोकानो, थर्ड गेम ऑफ ला लीगा। वहाँ पे बड़ा इजी शॉट जो सेव हो सकता था, बस थोड़ा नीचे झुकना था और वो शॉट सेव हो सकता था, बट हम कंसीड कर लेते हैं। 1-1 गेम फंसी होती है। डैनी ऑल्मो अपनी डेब्यू करते हैं, स्कोर्स अ लेफ्ट फुटेड कर्लर, और हम वो मैच जीत जाते हैं 2-1 थैंक्स टू हिम। अगर डैनी ऑल्मो नहीं होते, वो गेम डेफिनेटली एक ड्रॉ की तरफ जा रही थी, या प्रॉबेबली हम वो गेम हार भी सकते थे। वाइकास में गेम थी, अवे गेम थी, एंड वी ऑल नो वाइकास अवे इज नेवर इजी। इस सीजन भी हमने वाइकास में ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे हमें जुआन गार्सिया ने बचा लिया फ्रॉम अ डिफीट। एंड एवरीबडी स्टार्टेड हेटिंग टर स्टेगन सो मच कि जो हमारी कलेक्टिव एनर्जी है ना, वो टर स्टेगन को जाके लग जाती है। विलरियल वाली गेम में वो इंजर हो जाते हैं, उनको नी इंजरी हो जाती है, एंड ही इज आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन कम्स शेज़नी, वी हैव इन्याकी पेनिया। शेज़नी को हम रिटायरमेंट से वापस लाते हैं, और हमारे पास दो सॉलिड कीपर होते हैं। शुरुआत में इन्याकी पेनिया हमें काफ़ी बचाते हैं, चैंपियंस लीग में हमें बढ़िया सा एक परफॉर्मेंस देते हैं, इंडिया क्लासिको 4-0 वाले में बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, एंड धीरे धीरे करके इंस्टिगेट हो जाते हैं शेज़नी। शेज़नी जब कीपिंग करना शुरू करते हैं, हमें रियलाइज होता है दैट वी वर मिसिंग अ फैंटास्टिक कीपर। एक अच्छा कीपर होने से क्या फ़ायदा होता है, वो हमें बेनफिका वाली गेम अभी तक याद है, जहाँ पाउ कुबार्सी रेड कार्ड लेते हैं, एंड 10 मैन अगेन हम खेलते हैं, और वो गेम हम 1-0 जीत जाते हैं, जहाँ पे रफीना ने गोल मारा था। इट वॉज एग्जैक्टली इन दैट गेम एवरीबडी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शेज़नी, और वहाँ पे किसी ने भी मिस नहीं किया था टर स्टेगन को। एंड करंट सीजन के प्री सीजन में हमारे पास होती है कीपर प्रॉब्लम। 4 कीपर होते हैं, हमने जुआन गार्सिया को साइन कर लिया, शेज़नी है, इन्याकी पेनिया है, एंड देन वी ऑल्सो हैव डिएगो कोचिन। डिएगो कोचिन तो हमें पता है ही विल बी ऑन द बेंच, बट इन 3 कीपर्स का हम क्या करेंगे, खेलना तो एक नहीं है। तो इन्याकी पेनिया का इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता विद हांसी फ्लिक, वी ऑल नो, थोड़ा उनके रिलेशनशिप में थोड़ा अनबन हो जाती है, सो ही गोज टू एल्चे, एंड ही इज डूइंग फैंटास्टिक इन दैट क्लब। शेज़नी इज रेडी टू बी दैट सेकंड फिडल, क्योंकि रिटायरमेंट से वापस आए हैं, ही इज फाइन सिटिंग ऑन द बेंच। तो अब फाइट है बिटवीन मार्क आंड्रे टर स्टेगन एंड जुआन गार्सिया। हांसी फ्लिक एंड डेको एंड मैनेजमेंट इज हेलमेंट कि यही हमारे रहेंगे फर्स्ट चॉइस। जुआन गार्सिया, टर स्टेगन छोड़ के चले जाओ, आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, आप सैलरी अपनी थोड़ी स्पेस रिलीज करोगे ताकि हम प्लेयर्स रजिस्टर कर पाए। बट टर स्टेगन इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, वो अड़े रहते हैं, कहते हैं आई विल फाइट फॉर माई पोजिशन
मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे को जर्मन टीम में आना है, आई वॉन्ट टू प्ले दैट एग्रेसिव फुटबॉल, आप कुछ भी करो, आई विल फाइट फॉर माई स्पॉट। एक पॉइंट ऐसा होता है दैट एवरीबडी अगेन इज हेटिंग मार्क-एंड्रे टर स्टेगन। वो टीम से अलग ट्रेन करने की उनकी न्यूज़ आती है, देर आर रूमर्स दैट ही इज़ नॉट हैप्पी, इधर क्लब हैप्पी नहीं है, तो इवेंचुअली एक सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाल देते हैं ऑन इंस्टाग्राम टेलिंग दैट आई लव द क्लब, आई हैव बीन अ गुड सर्वेंट टू दिस क्लब, आई डोंट हेट द क्लब बट आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई पोजिशन। तो उनकी क्लब कैप्टनसी जो छीन ली गई थी उनको वापस दे देते हैं, वो खुशी खुशी बेंच पे बैठ जाते हैं। लेकिन हर मैच में, जिस मैच में हमें जुआन गार्सिया ने बचाया, चाहे वो विलरियल गेम थी, चाहे वो रायो वायोकान वाली गेम थी, या अभी रासिंग वाली गेम थी जो हम जीते 2-0, एंड में हमें बचाया जुआन गार्सिया ने। जब भी कोई सेव होती थी, कैमरा पैन आउट होता था टर स्टेगन पे, जहाँ पे वो बेंच पे बैठे हुए थोड़े दुखी और थोड़े अनसेटिस्फाइड लगते थे। बट वही रासिंग वाली गेम में जब उनको रियलाइज हुआ कि उनको कोपा डेल रे में भी खेलने को नहीं मिलेगा, ही मेड दैट डिसीजन ऑफ लीविंग बार्सिलोना, विच इज़ गुड फॉर बोथ द पार्टीज। टर स्टेगन तो चले गए, अ लॉट ऑफ फैन बेस इज स्टिल डिवाइडेड, 50-50 हैं। जो ओजी फैंस हैं, पुराने फैंस हैं मेरे जैसे, उनको याद है टर स्टेगन ने कितनी बढ़िया बढ़िया सेव्स किए हैं। ही हैज़ बीन अ गुड सर्वेंट। पिछले कुछ सालों में ही हैज़ नॉट बीन दैट यूजुअल टर स्टेगन, दी ओल्ड टर स्टेगन दैट वी हैव सीन। एंड जो न्यू फैंस है उन्होंने टर स्टेगन को खेलते हुए नहीं देखा, या जो भी खेलते हुए देखा है खराब परफॉर्मेंसेज ही देखी हैं। दे वॉन्ट हिम आउट ASAP। फैंस डिवाइडेड है, आप किस साइड हो मेरे को कमेंट करके बताओ। बट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट ड्रो को हमने डिस्कवर किया था प्री सीजन में यार। प्री सीजन में ही हैड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, एक बैंगर मारते हैं इन कोरिया, और सब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू किड ड्रो फर्नांडिस। कुछ गेम्स भी खेलते हैं वो इन द चैंपियंस लीग एंड इन ला लीगा। चैंपियंस लीग में इफ आई रिमेंबर करेक्टली एक बढ़िया सी एक असिस्ट भी डालते हैं, प्रॉमिसिंग है, गेम टाइम उनको मिलना चाहिए। बट जो बार्सिलोना में खेलने का प्रेशर है ना, वहाँ पे हम टेस्टिंग इतनी नहीं कर सकते हैं। तभी हम उन प्लेयर्स को खिला सकते हैं, प्लेयर्स लाइक ड्रो एंड जोफ्रे टोरेस, जब लीग में हम काफ़ी बढ़िया गैप बना चुके हैं और दूर दूर तक रियल मैड्रिड नहीं हमें चेस करते हुए। तो यहाँ पे आई एम स्लाइटली अनहैप्पी कि एक हमारा यंग प्रॉस्पेक्ट जिसको हम खिला सकते हैं और गेम टाइम दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ही स्टिल यंग, वो छोड़ के जा रहा है। लेकिन जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं ना, वहाँ पे फेर्मीन और ओल्मो, और फेर्मीन एंड ओल्मो आर प्लेइंग फैंटास्टिक फुटबॉल। ओल्मो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे, बट नाउ ही हैज़ बीन इन टॉप फॉर्म। तो ड्रो के लिए खेलना है बहुत मुश्किल, और इवेंचुअली गावी भी वापस आ जाएगा, तो उस पोजीशन में ड्रो के लिए मिनट्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। आई एम हैप्पी फॉर हिम, आई विश वो हमारे लिए और खेलता, लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़। द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल इज़ वेरी क्रूअल। होपफुली हम उसको एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए वो साइन हो कि हम उनको फिर से बाय बैक कर पाएँ, जैसे हमने जानवर जीली के साथ किया है। हेक्टर फोर्ड को हमने लोन पे भेजा हुआ है कि अगर ये अच्छा खेलते हैं वापस आ जाएंगे। सेम फॉर अंसु फाती, वैसा ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट बने जिससे जाएँ वो खेले, डेवलप हो, एंड प्रॉब्ली इन द फ्यूचर ही कम्स बैक, जैसे एरिक गार्सिया भी हमारे लिए वापस आए थे। सो दिस वाज व्हाटएवर हैपेंड इन द लास्ट फ्यू आवर्स। बाकी गाइस यू टेल मी, आपके क्या टेक है? गिव मी योर 2 सेंट्स अबाउट टर स्टेगन, गिव मी योर 2 सेंट्स अबाउट ड्रो फर्नांडिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सिमरा।